हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा में विजयपाल पंडित और ममता मेहरा सैनी को मनोनीत पार्षद बनाया गया है। खरखोदा नगर पालिका के दो मनोनीत पार्षद बने हैं, जिनमें इन दोनों के नाम हैं। और जो विजयपाल पंडित हैं वो पार्टी के काफ़ी समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं और उनका विशेष योगदान भी रहा है। उनके इन कार्यों को देखते हुए उन्हें मनोनीत पार्षद बनाया गया है। अब खरखोदा के 17वें पार्षद और 18वें पार्षद के रूप में ये दोनों रहेंगे, विजयपाल पंडित और ममता मेहरा सैनी। उधर ममता मेहरा सैनी वो चेयरमैन पद की दावेदार थी। उन्होंने अपना नामांकन भी किया था, लेकिन सीएम साहब आने के बाद वो नामांकन वापस ले लिया था और देखा जा रहा है कि उसी चैनल से इनको मनोनीत पार्षद का पद मिला है। लेकिन बताया गया है कि वो इस पद से खुश नहीं हैं। अब आगे देखना है क्या होगा। खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने बारिश होने के तुरंत बाद खरखोदा शहर के सभी पानी निकासी के जो इंतज़ाम हैं उनका दौरा किया। सबसे पहले वो खरखोदा के जो सेक्रेटरीट है खरखोदा का तहसील ऑफिस, उसके ठीक सामने जो समस्या रहती थी वहाँ दौरा किया और कैसे पानी प्रॉपर तरीके से निकले इसकी व्यवस्था का जायज़ा लिया। जो सीवरेज की जो समस्या थी यहाँ, वो पब्लिक हेल्थ एसडीओ सुदेश कुमारी को कहा है कि सीवरेज लाइन को क्लियर करें ताकि सीवरेज का पानी ओवरफ्लो ना हो। और इसके बाद उन्होंने खरखोदा बस स्टैंड के सामने के एरिया का दौरा किया। जो पंप सेट लगा हुआ है, जो बस स्टैंड के पीछे का पानी को लिफ्ट कर रहा है और ड्रेन तक पहुंचा रहा है, उसका दौरा किया। इसके बाद बुच्चेश्वर तालाब के एरिया से होते हुए थाना रोड का दौरा किया और उसके तुरंत बाद जो बाईपास के रास्ते दिल्ली बाईपास चौक के पास पहुंचे, वहां दिल्ली रोड के एरिया का जायज़ा लिया। किस तरह से पानी फ्लो में बह रहा है, किस तरफ जा रहा है, उसकी बाईपास के साथ साथ चलकर फिर जहां पानी पहुंच रहा है ड्रेन में, उसका जायज़ा लिया। पानी वहां प्रॉपर पहुंच रहा था। दिल्ली रोड का पानी भी तेज़ी से निकल रहा था। और इसके बाद बरोना रोड पर ड्रेन का जायज़ा लिया, नाले का जायज़ा लिया। पानी वहां से भी निकल चुका था। उधर इसके बाद सांपला रोड से होते हुए मटिंडू बाईपास चौक पर जो डैमेज मैन होल है उसका निरीक्षण किया, व्यापक निर्देश दिए और कहा है कि बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके बाद एसटीपी का दौरा किया, जो वहाँ कमियां मिली उनको ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद एसडीओ पब्लिक हेल्थ को कहा गया है कि जो रोहतक मार्ग है उस पर नाले कई जगह ओपन हैं। पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका मिलकर नालों को ढके, जहाँ गड्ढे हैं उनको पर बैरिकेड लगाए ताकि कोई बारिश ज़्यादा हो जाए और रोड और नाला ना दिखे, उसमें गिर ना जाए, हादसा ना हो, इस बात को ध्यान में रखें। और जो नगर पालिका की निकासी के इंतज़ाम थे उससे एसडीएम साहब भी संतुष्ट नज़र आए, क्योंकि पहले दिल्ली रोड पर पानी भर जाता था तो कई दिनों तक भरा ही रहता था, लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश होने के बाद भी मार्ग का पानी निकला है, इससे संतुष्टि है, क्योंकि पहले मार्ग का पानी निकलता ही नहीं था। लेकिन इस बार काफ़ी राहत मिली है। और ऐसे ही सोनीपत रोड पर भी पानी की निकासी हुई है, रोहतक रोड पर भी पानी की निकासी हुई है, जो एक राहत भरी सांस है। लेकिन अब तालाबों का ओवरफ्लो पानी गलियों में घुसेगा, इस पर रोकथाम लगाने के लिए भी एसडीएम साहब ने निर्देश जारी किए हैं और मोटरें लगाकर जोहड़ का पानी थोड़ा थोड़ा निकालने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि बारिश हो तो जोहड़ ही भरे, गलियों में पानी ना पहुँचे, लोग इससे राहत में रहें। इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं और जो प्रधान जी हैं, उनके साथ हमने मौका मुआयना किया है। सूचना थी हमारे पास कि भाई दिल्ली रोड पे और जो शहर के मेन इलाके हैं वहाँ पानी भरा हुआ था। बारिश की जो आशंका तो पहले से ही थी और प्रशासन द्वारा इसमें तैयारी भी की गई थी। जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, वो व्यवस्थाएँ उचित हैं। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो थोड़ा समय लगता है, तो उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हमारी ठीक है। पब्लिक हेल्थ के भी जो एसडीओ को हमने बोला कि वो निरंतर इसका ध्यान रखें और जो मेन हमारी लाइन है जो बस स्टैंड से लेके मटिंडू चौक तक की, उसको दोबारा साफ़ करने के आदेश दिए हैं। तो जो एसडीएम ऑफिस के पास जो सीवरेज है उसको भी दोबारा से सुपर सेटर मशीन से साफ़ करने के आदेश दिए हैं। वह कर्मचारियों की जो छुट्टी
छुट्टियां हैं जो वो रद्द कर दी गई हैं और स्टेशन मेंटेन करने के आदेश दिए गए हैं। खरखोदा में बारिश के पश्चात खरखोदा हल्का विधायक पवन खरखोदा खुद अपने खेतों में पहुंचे और वहां धान रोपाई का जो कार्य चला हुआ था वहां खुद भी उन्होंने धान रोपने का काम किया। इसके बाद उन्होंने खरखोदा शहर की पानी निकासी का जायज़ा लिया और वो भी पानी निकासी से संतुष्ट नज़र आए। उन्होंने सब्जी मंडी का दौरा किया तो वहाँ पानी भरा हुआ था, वहाँ पंप सेट लगाकर पानी निकासी के निर्देश दिए हैं, जो कि पंप सेट लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर एक पंप सेट से काम नहीं चलता है तो 2 पंप सेट लगाए जाएं, लेकिन बरसात का पानी सब्जी मंडी में बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए और पूरे शहर में पानी की निकासी दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 सालों में जो अव्यवस्था का माहौल यहाँ पर था अब वो नहीं रहेगा। पहली बारिश जो 73 mm बारिश हुई है उससे ही स्पष्ट है कि पानी निकासी में सफलता मिली है, आगे और भी मिलेगी। सिसाना गांव में तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के कारण गलियों तक चला गया है, बहुत से घरों में भी पानी घुस गया है। काफ़ी समय से सिसाना गांव की एक समस्या सामने आ रही है कि पानी निकासी के इंतज़ाम व्यापक न होने के कारण तालाब ओवरफ्लो रहता है, जिससे बारिश के सीज़न में लोगों के घरों में पानी घुसता है, गलियों से निकलना मुसीबत हो जाती है। बच्चों का और बुज़ुर्गों के साथ साथ वहाँ पर आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। मौजूदा हाल में भी यही समस्या सामने आ रही है, काफ़ी पानी गलियों में पहुँच गया है, गलियों से निकलना दूभर हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सिसाना गांव के तालाब से पानी की निकासी करवाई जाए ताकि घरों में पानी घुसने से बच सके। मर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो ये पेडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पेडल मोर की गियर की साइकिल, आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। खरखोदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्टी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।